ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि इसका कैबिन जो सिंगल वाला है वो कितना ज़्यादा छोटा है। और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें थी कि ये जो हाइट है ना, हाइट में बहुत ही कम था, उसकी वजह से बार बार मेरे सर पे ये टच हो रहा था। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इस तरीके से ना मैं ऐसे झुक के एकदम बैठी थी। मैंने कहा चलो जैसा भी है कोई नहीं, अब इंजॉय करते हैं इस जर्नी को। और अभी तो मतलब मैं ना जयपुर से भी नहीं निकली थी, ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली रोड तक ही मैं पहुँची थी। अभी तो हम लोग ना जयपुर से भी नहीं निकले हैं और आई थिंक शायद कानोता ही अभी आए हैं, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा गुड़गांव पहुंचने में। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कोई अच्छी सी वेब सीरीज़ अपनी नेटफ्लिक्स पे कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे भी आजकल मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तो और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक एक वेब सीरीज़ या एक मूवी मैं देख लेती हूँ। सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं आराम से लेट करना अपनी वेब सीरीज़ या मूवी देखूंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैंने अपना सामान समेट कर पैर लंबे कर लिए। और पैर लंबे करने के बाद कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और जैसे ही मैं उठी तो हमारा ना फर्स्ट स्टॉप आ चुका था। एक्चुअली वहाँ पे 15-20 मिनट का एक स्टॉप था, तो मैं चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आ रहा था और मैं चली गई थी वॉशरूम के लिए। लेकिन यार गाइस पता है, जैसी बस वैसे ही स्टॉपेज। तो ये देखिए ऐसे वॉशरूम थे। उसके बाद में मैं अंदर आके बैठ गई थी अपनी बस में, क्योंकि जो मैं अपना मतलब वॉशरूम वगैरह जाके आ गई थी। फिर जब मैं अंदर आके बैठी, अपना जो मेरे को खाने पीने का था वो मैं लेके आ गई थी। तो बाहर लोग अभी भी मतलब वेट कर रहे थे, चिल कर रहे थे, जिनको खड़ा होना था वो आराम से खड़े थे। मैं अपने लिए ये पफकॉर्न, वैसे मैं ये चीज़ें खाती नहीं हूँ बट मुझे थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लगी थी, तो मैंने कहा यहाँ यही मिलेगा। तो मैं पफकॉर्न और अपनी डाइट कोक लेकर आ गई थी। एंड उसके बाद में अपनी पफकॉर्न और डाइट कोक जो थी उसकी डेट को, जो सेल्फ डेट हम कह सकते हैं, वो मैं इंजॉय कर रही थी आराम से बैठे बैठे। और जैसे ही मैं अपनी डाइट कोक पी रही थी ना, अचानक से मुझे ऐसे लगा कि भैया मतलब ब्रेक लगा। और ब्रेक लगने के बाद में ना जो मैं डाइट कोक पी रही थी वो सीधा मेरे मुंह पे, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं गिरी थी बट थोड़ी बहुत गिरी थी मुंह पे। तो गिरी जो गिरी मेरी थोड़ी सी आँख में भी गई। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये क्या है, बट चलो कोई नहीं। और उसके बाद फिर से मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। मतलब थोड़ी बहुत जो थी रात अब होने लग गई थी, क्योंकि आई थिंक शायद 7 या 7:30 के आसपास टाइम हो चुका था। तो उसके बाद में थोड़ी रात हो गई थी। एंड देन उसके बाद में मैं अपना म्यूज़िक सुन रही थी और अब ऑलमोस्ट रात हो ही चुकी थी। अब शायद 8:30 या समथिंग कुछ ऐसा टाइम हो गया था। बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपन तो एंजॉय करते हैं। और फिर थोड़ी देर में मतलब मैंने देखा कि मैं एंटर हो चुकी थी दिल्ली के अंदर। और पता है ये फैक्ट है, जब आप दिल्ली में एंटर होते हो ना तो आपको सच में पता चल जाता है कि हाँ भैया दिल्ली गुड़गांव आ चुका है। तो गाइस आई थिंक 10 to 15 मिनट में, ऑलमोस्ट 20 मिनट में मेरा जो डेस्टिनेशन है इफ्को चौक वो आने वाला है। तो मैं वहाँ पर उतर जाऊँगी। देन वहाँ से मुझे कैब लेके और फिर जाना है आगे जो मेरा होटल है, जो जहाँ मैं स्टे करने वाली हूँ, तो वहाँ मुझे जाना है। आई होप मैं पहुँच जाऊँ जल्दी। एंड मतलब गुड़गांव दिल्ली की एक सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप वहाँ एंटर होते हो ना तो आपको ना ये सब मतलब आपको ना बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं, बहुत सारा, इतना सुंदर सुंदर। ये देखो इस तरह का, मतलब बहुत पहले से ये स्टार्ट हो जाता है। एंड इट फील्स लाइक कि यार वाह कहाँ पे आ गए। मतलब बहुत अच्छी लगती है कभी कभी ऐसी बिल्डिंग्स भी। तो मैं तो एक्साइटेड हो जाती हूँ ये सब देख के कि यार कितना अच्छा है। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी। दैन उसके बाद फिर कुछ डिनर करेंगे एंड देखते हैं अगर कुछ और प्लान होता है तो लेट्स सी। तो बस पहले मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, बस मेरे माइंड में तो यही है कि मैं फटाफट पहुँच जाऊँ, क्योंकि इस इतने से कैबिन में ना मैं बैठे बैठे लेटे लेटे अब बोर हो चुकी हूँ। एंड ऑलमोस्ट दिल्ली का गुड़गांव का जो क्राउड है वो मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा। ट्रैफिक आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़्यादा है। मतलब अभी तो सब स्टार्ट हुआ है और वहीं पे मुझे दिखने लग गया इतना सारा क्राउड। तब से क्या होता है। तो अब ऑलमोस्ट ना मतलब मेरा स्टॉप जो था वो आने ही वाला था और थोड़े टाइम में मैं गुरुग्राम के अंदर एंटर करने वाली थी। तो फिर मैंने जल्दी अपने बैग रैप किए, जो सामान मेरा इधर उधर फैला हुआ था मैंने उसको समेटा और मैंने कहा भैया अब टाइम हो चुका है चलने का। मैंने अपनी स्लीपर्स रख ली हैं, अपने दोनों बैग रख लिए हैं और मैं रेडी हूँ अब जाने के लिए। और मतलब 10 से 15 मिनट में अब IFO चौक आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ उतर जाऊँगी। IFO चौक एक्चुअली मुझे उतरना है। देन उसके बाद फिर मुझे आगे कैब या कुछ लेके जाना है। तो अभी तो ट्रैफिक है, ये देखिए
उतरते ही मैंने अपने लिए कर ली थी आज ओला बाइक, क्योंकि आज मेरा मन था ओला बाइक पे जाने का। मैंने कहा ट्रैफिक में जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि भाई अगर आप दिल्ली गुड़गांव आए हो और आप अगर ट्रैफिक में नहीं फंसे तो क्या ही कहना। और वहाँ से निकलकर जैसे तैसे मैं पहुँच गई थी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, गो स्टॉप पे, जिसके अंदर एंटर होते ही मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। तो गाइस फाइनली आई रीच्ड, मैं आ चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है ये। मतलब मैं गो स्टॉप में पहले भी रुकी हूँ, दिल्ली के गो स्टॉप में रुकी हूँ, आई थिंक मुंबई के गो स्टॉप में रुकी हूँ, बट गुड़गांव वाला तो अमेजिंग है यार। मतलब हर किसी को यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। मेरा रूम नंबर आ चुका है, ये रहा मेरे पीछे, ये देखिए 207 मेरा रूम नंबर है। एंड इसी के ऐप से, एप्लीकेशन होता है इसका गो स्टॉप का, वहाँ जाके आपको की एक्सेस मिल जाती हैं। तो मैं सबसे पहले जल्दी से की जो है वो ओपन कर लेती हूँ, अपना रूम ओपन कर लेती हूँ, बिकॉज जो रिसेप्शन की फॉर्मेलिटीज़ थी वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद मैं आपको पहले एक बार मैं अंदर चली जाऊँ यार, फिर मैं आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी। तो पहले चलते हैं अंदर। ब्लॉग के थ्रू आप सबको मैं इस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। एक्चुअली ये है एंटर होते ही सबसे पहला कॉमन एरिया, जहाँ पे बैठकर आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आप अपना ऑफिस का वर्क कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं, मतलब आपको जो मन करे आप यहाँ बैठकर कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है गेमिंग एरिया, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के गेम्स मिल जाएंगे। यहाँ भी कुछ लोग बैठकर अपना काम कर रहे थे, बट अगर आपको गेम्स इन्जॉय करने हैं तो आप गेम्स इन्जॉय कर सकते हैं। इधर लगा हुआ था प्रोजेक्टर, जहाँ बैठकर आप अपनी फेवरेट या मनपसंद कोई भी मूवी देख सकते हैं। प्रॉपर्टी का टूर कंप्लीट होने के बाद में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं डिनर के लिए जाने वाली हूँ बाहर, इसलिए मैंने पहन ली अपनी ये प्यारी सी ब्लैक वाली बॉडीकॉन ड्रेस, जिसको पहन के मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, जो है वो मैंने अपने हाथ में ले लिया, बिकॉज हील्स पहन के मैं नहीं चल सकती हूँ। सो रेडी हो गई हूँ गुड़गांव एक्सप्लोर करने के लिए, और देखते हैं क्या होता है, कैसा रहता है, और मैं अच्छी लग रही हूँ ये बताइएगा आप लोग। अपने रूम से निकलकर मैं आ गई थी लिफ्ट के सामने, क्योंकि मुझे जाना था नीचे। तो हाथ में मैंने ले ली थी अपनी हील्स, क्योंकि मैंने स्लीपर्स पहन रखी थी नॉर्मल, और मैं जल्दी वहाँ से निकलकर और पहुँच गई थी फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो कि थी DLF सिटी, विच वॉज़ वेरी नाइस सीरियसली। मतलब मैंने पहली बार गुड़गांव की DLF सिटी देखी है। बहुत लोग बहुत चीज़ें पहली बार देखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मुझे ये इतनी कलरफुल सी सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने सुना था बट आज मैंने देख भी लिया था। एंड देन गाइज मेरा मतलब एक्साइटमेंट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, वीडियो पे आपको दिख रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड थी। बाद में और थोड़ी बहुत पार्टी करने के बाद में मैं आ चुकी थी अपनी प्रॉपर्टी पे वापस, क्योंकि मुझे जल्दी आना था और फिर मुझे सोना भी था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा शूट था। डिनर करने के बाद में और अपने रूम पे आने के बाद में मैं सो गई थी, और इतनी अच्छी खासी नींद के बाद में मैं सुबह 7:30-8 बजे के समथिंग मैं उठ गई थी, और इतनी ज़्यादा अच्छी नींद आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को उठ के। एंड उसके बाद में ना ये गाइस हमारा मतलब कॉमन एरिया है, ये भी मतलब बालकनी इसको कह सकते हैं, जो कि मेरे रूम के पीछे की तरफ थी, बहुत प्यारी थी यार। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा के, और मैंने सोचा कि मैं रेडी होके मतलब अपना आउटफिट पूरा पहन के पूरी तरीके से रेडी होके और फिर ही ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ना मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके आके थोड़ा बहुत जो मुझे टचअप या कुछ भी करना होगा मैं वो करूँगी। एंड 10:30 मेरा जो शूट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो मेरे पास इनफ टाइम है क्योंकि मैं टाइम पे उठ गई थी। तो फिर अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड देन फिर चलते हैं हमारे शूट के लिए। चलिए फिर।
लिटरली नॉट हैप्पी इन लोगों की सर्विस से, बिकॉज यहाँ पे दो स्टॉप पे ये है कि पहले तो अगर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड है तो ये लोग ना आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, वेज वाले के लिए आलू पराठा, नॉन वेज वाले के लिए आई थिंक समथिंग लाइक ऑमलेट और काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद ये लोग आपको आलू पराठा में इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट में सिर्फ 1 आलू पराठा दे रहे हैं विद दिस कॉफ़ी। मतलब ये क्या है यार। और फिर अगर आप इनको ऑर्डर भी कर रहे हो तो इनके पास ऑर्डर में भी कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगी ये चीज़, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। बाकी प्रॉपर्टी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, मतलब सर्विस बहुत अच्छी है, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, कॉमन एरिया बहुत अच्छा है। आई मीन प्रॉपर्टी इज़ ऑल ओवर वेरी नाइस, बट मतलब ये क्या था यार ब्रेकफास्ट में, सर्विस ये क्या थी आपकी, मुझे समझ नहीं आया। तो एक्चुअली अभी मैंने ना खुद से कुछ ऑर्डर किया है, मतलब मुझे कुछ वेज में जो समझ आया मैंने वो ऑर्डर कर दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई रूम, कॉफ़ी पी रही हूँ और थोड़ा सा जो मेरा मतलब रेडी होना बचा है, मैंने सोचा कि जब तक ऑर्डर आए तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो चलते हैं फिर मेरे रूम में, थोड़ा बहुत रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये बैगल मैंने मंगवाया है एंड मुझे तो इसकी शक्ल देख के भी लग रहा है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पता है यहाँ पे एक बंदी और रुकी थी जिसका नाम प्रियंका था, आई मीन प्रियंका है, उसने भी मुझे यही चीज़ बोली कि फ़ूड वॉज नॉट गुड, मतलब यहाँ का फ़ूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसने भी ट्राई किया था। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप फूड के बारे में सोच रहे हैं ना, मतलब गुड़गांव के इस हॉस्टल के बारे में, फ़ूड बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपको बाहर से कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। मतलब अब ये भी मुझे वर्थफुल नहीं लग रहा है कि मैंने ये क्या मंगवा दिया। ऐसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना दिन पुराना हो, बट ठीक है कोई नहीं, अब मुझे खाना पड़ेगा एंड फिर मुझे निकलना है, बिकॉज 10 बज चुके हैं, 10:30 मुझे निकलना है। सो मैं जल्दी से ये खा लेती हूँ, थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, एंड देन फिर चलते हैं। चलिए। जल्दी से जा रही हूँ मैं, फिर नर्वस, कैब आ गई और मेरी लिफ्ट आ गई है। चलो गाइस, चलो भाई। पानी पी लेते हैं, गर्मी बहुत है गुड़गांव। तो गाइस मैं कैब में आ चुकी हूँ और मुझे जाना है सेक्टर 70। तो आई थिंक टाइम से हम लोग पहुँच जाएंगे। कैब में जस्ट आके मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स करूँ यहाँ पे, क्योंकि कितना टाइम लगेगा भैया सेक्टर 70 पहुँचने में? 20 मिनट्स का रास्ता है। 20 मिनट्स एटलीस्ट मैं थोड़ी सी एक छोटी सी नैप ले लेती हूँ एंड देन फिर जाके तो काम करना ही है। तो 30 मिनट की अपनी कैब राइड के बाद में फाइनली मैं पहुंच चुकी थी अपने शूटिंग स्पेस पे, जहां पे हम लोग मेरा वीडियो शूट करने वाले थे, जो रियल एस्टेट का वीडियो आज शूट होना था। तो कंपनी के मैनेजर और ये सब लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे एंड ये थे हमारे कैमरामैन अशोक चौधरी जी, जो कि बहुत अच्छा शूट करते हैं। और मैं इनको शूट कर रही थी तो इनको थोड़ी हंसी आ रही थी। एक्चुअली हमने इनको पिक किया था कि भैया आप चलो हमारे साथ, और ये गाड़ी में बैठ के अपना कैमरा जो है वो सेट कर रहे थे शूटिंग के लिए। अभी तो कैमरामैन बैठे हैं और अभी हम सिर्फ स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं। कैमरा सेटअप और स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद में फाइनली हमारा जो शूट था वो स्टार्ट हो चुका था, जो कि किसी हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर ही था। यहाँ पे मैं तो अपने मतलब शूटिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी एंड ऑफ कोर्स अशोक भी शूट करते हुए बहुत ज़्यादा मतलब फ़न कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। फिर उसके बाद में मतलब जो मैनेजर थे उनको लगा कि भैया मैं एक बार शूट देख लेता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो फाइनली शूट हो चुका था कंप्लीट और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि भैया चलो अच्छे से शूट है वो कंप्लीट हो गया। मैं आ गई थी गाड़ी के पास में क्योंकि अब मुझे जाना था घर पे, आई मीन हॉस्टल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। पूरा कंप्लीट करके और शाम के बज चुके हैं 6 और शूट हो चुका है हमारा कंप्लीट और मैं जा रही हूँ वापस अपने
थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, आज मैं फिर से आज गुड़गांव में स्टे करने वाली हूँ। मैं आज जयपुर वापस नहीं जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे जयपुर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि कहीं रुक जाते हैं आज, कल सुबह चले जाएंगे। तो लेट्स सी कि आज फिर से क्या एक्सप्लोर करते हैं गुड़गांव में। बट यार इट वॉज नाइस शूट एंड मज़ा आया बहुत मेहनत करी मैंने, कैमरा वाले भैया ने, और ऑफ कोर्स जो कंपनी के ओनर हैं उन्होंने। सो ठीक है भाई, अच्छा गुड गोइंग। चलो चलते हैं, गुड़गांव का ट्रैफिक देखते हैं। वैसे शायद यहाँ से पहुँचने में मुझे 30 मिनट, भैया 30 मिनट्स लगेंगे राइट? 23 मिनट्स मुझे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। 23 मतलब 30 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में मैं अपने हॉस्टल पहुँच जाऊँगी। और फिर आपसे चल के बात करते हैं, भूख लगी बहुत तेज़, कुछ खाएंगे। फुल्ली और जस्ट लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। लिफ्ट आते ही मेरी कैब खड़ी है और जल्दी से जा रही हूँ मैं फिर। सो गाइज मैंने ना मतलब मेरे शूट से आने के बाद में आराम से 1-1.5 घंटे की नैप ले ली है। एंड उसके बाद में अब मैं उठी, फिर मैं रेडी वेडी हुई। अब मतलब मेरी यहाँ पे ना एक फ्रेंड भी बन गई है विच इज़ वर्क इन इन्फोसिस। तो शी इज़ वर्किंग इन इन्फोसिस, सो वो मेरी फ्रेंड भी बन गई है यहीं पे। सुबह ही हम लोग ने मतलब बहुत अच्छे से बात करी और वो मेरी फ्रेंड बन गई। यू नो मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ, तो नेचर ही भाई कुछ ऐसा है। तो अभी ना वो जस्ट अभी अपने ऑफिस से आई है, तो मैंने उसको बोला कि मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हम कुछ खाने चलते हैं। बिकॉज आज गुड़गांव में ना बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है। तो लेट्स सी कि हम लोग कहाँ जाते हैं, कितने मज़े करते हैं। गाँव की बारिश की वजह से आज जो हॉस्टल जो था जहाँ मैं रुकी हुई थी वहाँ उसके सामने भी मतलब इतना ज़्यादा पानी हो गया था। तो हमारी कैब आ गई थी, ऑटो हमने बुलवाया था, मैं और प्रियंका बैठ के और वहाँ से निकल गए थे। सो गाइज मैं और मेरे साथ में प्रियंका, जो कि हम लोग हॉस्टल में गो स्टॉप में हम लोग मिले हैं। हम दोनों आ चुके हैं पार्टी वार्टी करने, मतलब घूमने फिरने। और हम आ गए हैं DLF साइबर हब। कोई नहीं, डरो मत डरो मत डरो मत, इधर आ जाओ। सो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर DLF में। आई होप हम लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करें। गर्ल्स नाइट आउट करने आए हैं हम लोग। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरे को नहीं शर्म आ रही। तो गाइस हमें तो दिख गया टाउन। चलो अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी लग रही हो, क्यूट लग रही हो। तो हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं डाउनटाउन। वैसे मैं पहले भी आई थी डाउनटाउन, बट ये वाला मैं नहीं आई थी, मैं दूसरे वाले डाउनटाउन में आई थी। देखते हैं ये कैसा है। गोइंग टू सोशल। मतलब कल भी मैं वहाँ गई थी, बट आज मैं प्रियंका को लेके जा रही हूँ। प्रियंका वेरी एक्साइटेड है। हाँ ना? हाँ। मज़ा आया बहुत ज़्यादा। ओके, उसको लूका डाउनटाउन में तो बहुत अच्छा लगा, बट नाउ शी वांट टू सी सोशल, साइबर हब सोशल, ऐसे करके भी बहुत ही अच्छा कैफ़े, रेस्टोरेंट या फिर क्लब, यू कैन से क्लब भी बोल सकते हो उसको। तो हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं और मेरे पीछे देखो, आगे से भी दिखाती हूँ। मज़े आ रहे हैं मेरे साथ ब्लॉगिंग करके।
5 hours later. मैं और प्रियंका तो आके भैया सो गए थे और कब सुबह हुई हमें पता भी नहीं चला। और मैं आराम से अपनी अच्छी खासी 8-9 घंटे की नींद पूरी करके उठ चुकी थी, क्योंकि मुझे निकलना था अब जयपुर के लिए। मेरी 12 बजे की बस थी, तो मैं रेडी वेडी होके निकल गई थी। मेरी कैब आ गई थी और मैं जा रही थी अपने बस स्टेशन पे, जहाँ से मुझे पकड़नी थी न्यू गो की अपनी बस। तो गाइस मैंने कर दिया है चेकआउट अपने हॉस्टल से फाइनली। मेरी गुड़गांव की जो ट्रिप है वो हो चुकी है कंप्लीट एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई बस, जो कि मुझे जयपुर पहुंचाएगी। तो 12 बजे की मेरी बस है और मैं अभी जा रही हूँ। भैया आ चुके हैं ऑटो वाले और मैं अब जा रही हूँ यहाँ से। बैग पैक कर दी है मैंने एंड इट वॉज अमेजिंग ट्रिप, मतलब बहुत मज़ा आया। वेदर तो गुड़गांव में ना आज भी बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल धूप नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब बारिश आ जाएगी। तो मुझे तो ये लग रहा था कि यार चलो अच्छा हुआ मैं जब आई तो गर्मी नहीं है। मतलब थोड़ा दूर निकलो और यहाँ फिर से ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। हम लोग रेड लाइट पे खड़े हैं और अभी हम लोग कहाँ हैं, पता नहीं कौन सा गढ़ झाझड़ सा 365 गाँव, पता नहीं कौन सी जगह है। यहाँ पे हम लोग सैन चौक, एक्चुअली हम लोग सैन चौक पे बत्ती पे खड़े हैं और मेरी बस है 12 बजे की। आई होप कि मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि हर बार लेट करना मेरी गिनती में आता है। और पता है यहाँ पे ना गुड़गांव में अभी कल से मतलब वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत बारिश हुई है गुड़गांव में, तो ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं है, राजस्थान जितनी तो नहीं है। तो गाइस अभी मेरी बस आने में ना थोड़ा सा टाइम है, मतलब उसको टाइम लगेगा और मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज। तो मैंने सोचा कि यहीं ढाबे पे मतलब कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, अच्छा सा इनसे दाल रोटी खा लेते हैं। मुझे एक ढाबा दिखा है यहाँ पे एक्चुअली, जहाँ पे मेरा पिकअप पॉइंट है, वहीं पे ठीक लगा मुझे। ये देखिए मतलब ऐसे सिंपल सा है एकदम, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा क्राउड नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो मुझे लगा कि यहीं पे कुछ खा लेते हैं, बिकॉज भूख मुझसे तो बर्दाश्त हो नहीं रही है। तो मैंने इनको ऑर्डर दे दिया, मैं कहा सिंपल दाल सिंपल रोटी बना के ला दो, खाती हूँ और फिर बस में आराम से बैठूँगी। बस में अभी टाइम है एक्चुअली। और यहाँ पे ना एक बहुत क्यूट सी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। ये देखिए मम्मी कैसे दिख रही है तुम्हें? नहीं नहीं आप अपने पास ही रखो इसको, देखो कैसे दिख रही है। बढ़िया भाई बढ़िया। तो भैया बना रहे हैं रोटी, उधर बन रही है रोटी, इधर भैया बना रहे हैं सब्जी, जो सब लोग खा रहे हैं। क्या सब्जी बना रहे हो भैया? सब्जी बना रहे हो? कितने टाइम से हो, मतलब कितने टाइम पुराना है आपका ये ढाबा? कितना? 5 साल? 12 साल? ओके। और उधर बन रही है रोटियां, ये देखो। आओ हीट में इस तरीके से बनती है। तो इतना ज़्यादा वेट करने के बाद में अब आ चुका था मेरा खाना। मैंने मंगवाई थी अपने लिए दाल तड़का और रोटी में मैंने उनको वैसे तवा रोटी बोली थी, बट उनके पास तवा रोटी नहीं थी। अपना खाना और दाल तो थोड़ी ज़्यादा ही होगी मेरे अकेले के लिए, देखते हैं क्या होता है, कहाँ पाते हैं। चलो मैं खाना खाती हूँ, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने मतलब जल्दी जल्दी फिनिश किया अपना खाना। मतलब खाना टेस्ट में अच्छा था तो मज़ा आ रहा था। खाना खाने के बाद में देखा मैंने कि मेरी जो बस थी वो आ चुकी थी, एक्चुअल में टाइम पे ही थी, 12 बजे का उन्होंने मुझे बोला था और 12 बजे बस आ चुकी थी। मैं बस के अंदर एंटर हो गई थी और मैंने रख दिया था अपनी सीट पर अपना बैग और मैं जाकर बैठ गई थी अपनी सीट पर। और बैठने के बाद में भी मतलब बस जो है वो 5-10 मिनट तक नहीं चली थी, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन रेस्ट कर लेते हैं। मैं आ गई हूँ अपनी बस में और बस आ चुकी है, सब 2 मिनट लेट थी और मैं बैठ चुकी हूँ बस के अंदर। आई होप कि मेरी ये जर्नी भी अच्छी हो और ठीक है, मतलब इसका जो स्लीपर है, स्लीपर क्लास है सिंगल वाला, वो भी आई थिंक अच्छा है। जो मैं जैसे आई थी जयपुर से उससे तो बेटर है न्यू गो के लिए बस, एकदम अच्छा है। अब बस मैं सोते हुए जाऊँगी, नींद पूरी करूँगी अपनी और डायरेक्ट जयपुर।
भैया ने दी है दिव्याचल। खाना अच्छा था, बस मेरे टाइम पे पानी पी लेते हैं और मैं तो रेस्ट करने वाली हूँ। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट स्टॉप आया है वो आया है हल्दीराम्स में। बस रुकी है सिर्फ आधे घंटे के लिए फॉर फ्रेशन अप होने के लिए, अगर किसी को चाय वाय पीनी है उसके लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ रुके हैं हम लोग हल्दीराम्स में। और मैं जा रही हूँ वॉशरूम। इनका जो कैफेटेरिया है, कैंटीन है, वो दूसरी साइड है, खाने पीने का कुछ दूसरी साइड है। इस साइड में वॉशरूम एरिया है, तो मैं इधर जा रही हूँ वॉशरूम के लिए। और मैं पता है आराम से मस्त सो गई थी, इतनी अच्छी मुझे नींद आई थी, फिर एकदम से मुझे आवाज़ आई। मैं जा रही थी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, ये हमारी खड़ी थी बस। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस तो खड़ी है, अब चलते हैं हल्दीराम्स के अंदर, कुछ खाने का ले लेते हैं। और मैंने भैया को बोला कि मुझे दे दीजिए मैंगो लस्सी। चलो भाई गाइस, फिर वापस बस के अंदर चलते हैं, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक हुआ था। मैं अपने लिए लस्सी और ये लेकर आ गई। चलो खाना पीना कंप्लीट करने के बाद में जब अच्छी खासी 1-2 घंटे की नींद मैंने ली, उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने विंडो से जब बाहर देखा तो मुझे समझ आ गया कि भैया अब मैं ऑलमोस्ट जयपुर पहुंच चुकी हूं। मतलब जयपुर के अंदर एंटर नहीं हुई हूँ, बट जो जयपुर का आउटस्कर्ट वाला एरिया है, घाट की गुनी और दिल्ली रोड में, वहाँ पहुंच चुकी हूँ। तो मुझे समझ आ गया था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली अब जो है बस सिर्फ 30 मिनट या 40 मिनट का टाइम लेगी। एंड उसके बाद में ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुकी थी अब स्टैचू सर्किल। तो फाइनली अब टाइम आ चुका था, मतलब इस व्लॉग को भी ख़त्म करने का और इस जर्नी को भी ख़त्म करने का। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और गाइज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई भी सजेशन मुझे देना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।